नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ मैं आज की क्लास लेके। मैं आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि एफएनओ पे 90% लोग ट्रेड लेकर अपना लॉस क्यों करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे एकदम ABCD से चीज़ें शुरू करके और आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग नए हैं, उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ होने वाली है। और आप लोगों को मतलब एकदम स्टार्टिंग से शुरू करके लास्ट में उस पॉइंट पे भी आऊँगा जो लोग ऑलरेडी ट्रेड करते हैं, इसके बाद भी कई बार उनका लॉस हो जाता है, तो वो लॉस क्यों करते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर देख लीजिए भैया, किसी भी व्यक्ति को मैं किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ठीक है, किसी भी प्रकार का ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता है और ना ही मेरा कोई पेड कोर्स है। तो आप लोग पहले सीखो, इसके बाद उनका लेना वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बिना सीखे लोग अपना लॉस ही करते हैं। हाँ दिनेश जी, गुड इवनिंग। ट्रेड विद प्लान, वेरी गुड वेरी। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब में, सभी लोग ज्वाइन कर लिए हैं। सभी लोग हाय करके भेजो तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं फिर क्लास शुरू करूं। क्योंकि होगा क्या कि मैं आज नहीं चाहता कि जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ मिस करें। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके वहाँ पे बता दें प्रेजेंट प्रेजेंट, यस सर नो सर, जो भी लिखना हो लिख दो भैया। इसके बाद में फिर शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जब आप शेयर मार्केट में उतरते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जानने की, सीखने की। आप जब शेयर मार्केट में आते हो तो आपको क्या होता है कि पता कुछ रहता नहीं है और डायरेक्टली कूद जाते हो। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा कि वो लोग क्या क्या चीज़ें पहले सीखें। अगर सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कि आप लोगों को सारे वीडियोज़ की लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। और मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी पूरी सीरीज़ बनाने वाला हूँ एकदम स्टार्टिंग से, कैंडल स्टिक पैटर्न में और चार्ट पैटर्न में, जो भी इंडिकेटर्स में यूज करता हूँ, जो टूल्स यूज करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अलग अलग जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैंने प्ले लिस्ट वहाँ पे क्रिएट कर दिया। आप लोग यहाँ पे जाके देखोगे तो ये प्ले लिस्ट मिलेगा आपको। प्ले लिस्ट में मैंने यहाँ पे अभी 2 प्ले लिस्ट बनाई है, जिसमें पहला मैंने डाला है चार्ट पैटर्न, दूसरा डाला है कैंडल स्टिक पैटर्न। दोनों में अभी एक एक वीडियो है। ठीक है ना, तो यहीं पे आपको सारे वो मिलने वाले हैं, आपको सारी चीज़ें यहीं पे वन बाय वन मैं जैसे टाइम मिलेगा सैटरडे संडे वैसे मैं यहाँ पे डालता जाऊँगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि जो लोग नए हैं पहले स्टार्ट करें कहाँ से, स्टॉक से। मतलब डायरेक्टली एफएनओ में ट्रेड ना करें, क्योंकि एफएनओ में लॉस ही होता है अगर आप बिना सीखे करते हो। तो स्टॉक के बारे में भी आप लोगों को इसी सैटरडे से क्लास मिलना चालू हो जाएगा। हम स्टॉक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, स्टॉक में क्या क्या चीज़ें देखना है हमको, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को बता दूँ। थोड़ा सा जो लोग ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग फील हो, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का ये रहेगा। इसके बाद में आप लोगों के काम की चीज़ें भी बताई जाएंगी, राइट। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कैंडल्स जानना, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अगर जो बिगिनर्स हैं उनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भैया जान लीजिए कि यहाँ पे आपको चार्ट चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, कैंडल्स बोलते हैं। ठीक है ना, कैंडल्स किनको बोलते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये हमारी बुलिश कैंडल बनती है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। और रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैंडल स्टिक पैटर्न का आपको वीडियो जब मिलेगा ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी एकदम स्मार्ट छोटी छोटी चीज़ें ब्रीफ करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है ये कि सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप अभी ये समझ लो कि ये जो कैंडल्स बनी हुई है इनको हम बोलते हैं कैंडल्स। ये जो ऐसे बना हुआ है ना इनको बोलते हैं हम कैंडल्स। और रेड कैंडल बनी मतलब बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे आती है। ठीक है ना, तो हम उसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। और जब कोई कैंडल ग्रीन बनती है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, जो कि नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जाती है। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को ये कैंडल्स इतना समझ में आ गया होगा। कैंडल्स के बाद में आप लोगों को एक चार्ट पैटर्न का होता है, चार्ट पैटर्न का भी वीडियो डालूंगा मैं, वो भी समझ लीजिएगा। चार्ट में पैटर्न चलते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, डब्लू पैटर्न, ट्रेंड लाइन, फलाना ना ढिमका, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चलती रहती हैं। बहुत सारे पैटर्न रहते हैं, जैसे कई बार कप एंड हैंडल बनता है, कभी कभी डब्लू पैटर्न बनता है, कभी कभी एम पैटर्न भी बनता है। तो ये सारे चार्ट पैटर्न भी मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ पे, आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। अभी एकदम ब्रीफ में छोटा छोटा समझ लीजिए कि ये हो गया आपका ये हो गया आपकी कैंडल्स, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनको हम क्या बोलते हैं, कैंडल्स। एकदम स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, जिनको ये भी नहीं पता कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। और चार्ट में पैटर्न बनता है, उसको हम, जो भी पैटर्न बनता है उसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। चार्ट पैटर्न के साथ में एक चीज़ होती है, आप लोगों ने सुना होगा, ट्रेंड लाइन नाम की कोई चीज़ होती है। ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, तो वो क्या चीज़ होती है भैया। तो उसके लिए आप लोगों को, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए, आप ये भी यहाँ पे सीखते जाना कि कौन सी चीज़ मैं कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने अगर ये क्लिक किया तो यहाँ पे आपको क्लिक करोगे ना तो ये ट्रेंड लाइन लिखा आ रहा है। अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया तो ये हमारी क्या हो गई, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है भैया, ट्रेंड क्या होता है, ये होता है मार्केट जिस दिशा में जा रहा होता है। जैसे मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर साइड जा रहा धीरे 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 धीरे, ये हो गया हमारा ट्रेंड। और अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे साइड आ रहा है तो ये हमारा हो गया क्या, बियरिश ट्रेंड। और ऊपर जा रहा है तो बुलिश ट्रेंड। तो ये हो गया आपके लिए ट्रेंड, है ना। ट्रेंड भी समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड क्या होता है। और जैसे हम इसको लाइन को खींच देते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाती है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब बहुत सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं जो चीज़ें करता हूँ वही वही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आप सीख गए, फॉलो कर लिए, तो आपका लॉस नहीं होना है, ठीक है। मैं कई बार ये भी ड्रॉ करता रहता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे डेट एंड प्राइस वाला ये सिलेक्ट करके, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का आज जो मैंने अपने लर्निंग ग्रुप में फ़ोटोज जो डाली थी, वो ऐसे कुछ आप लोगों को बना हुआ दिखाई दिया होगा। इसको बोलते हैं भैया क्या, चैनल। मतलब मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ। चैनल क्या होता है भैया, कि एक रेंज बना देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसने रेंज बना दी, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज बना दिया, और उसी रेंज पे थोड़ा 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 करके छोटी छोटी कैंडल्स बना के काफ़ी देर तक, जब मार्केट एक ही जगह पे ट्रेड करता है, एक ही जगह पे घूमता रहता है, उसको हम इस टूल के सहारे इस तरह इंडिकेट कर लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं क्या, चैनल, ठीक है। आई होप चैनल भी आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी मैं कभी ग्रुप में डालूँ ना, तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ। कई बार मैं बोलता हूँ कि भैया इस ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखना, या कि मान लीजिए मैं इसके ऊपर मैंने ड्रॉ कर दिया ये, तो अब मैं बोलूँगा कि इस ट्रेंड लाइन पे नज़र बना के रखना, तो उसका मतलब ये है कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, मतलब बेरिश है। तो हमको इसको फॉलो करना है, बस इसी के सहारे हमको ट्रेड लेना है। मार्केट में बहुत बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं, हमको उनको फॉलो करना है। कहीं भी एंट्री नहीं लेना है विदाउट सेटअप, तो बिल्कुल भी नहीं। जब हमारा कोई सेटअप बनेगा, धीरे धीरे जब आप कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करोगे, पर डे लाइव रहता हूँ और गूगल मीट में भी रहता हूँ, आपको जब क्लास ज्वाइन करते करते एटलीस्ट 1 और 2 मंथ हो जाएगा, तो आपको मेरी सारी स्ट्रेटजी और सारे सेटअप धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक साथ एक दिन में ही बता दूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत बड़ा फील्ड है, पैसों का समुद्र है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, और वैसे भी मैं अगर सारी चीज़ यहाँ पे बता भी दूंगा, तो आप लोगों के दिमाग में नहीं घुसेगा। क्यों क्योंकि सारा खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते हो, अपच हो जाएगा, हाजमोला खाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो चलो, आई होप आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चैनल हम कहाँ से ड्रॉ करते हैं, चैनल भी समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ होती है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि सपोर्ट एंड रजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रजिस्टेंस क्या होता है भैया, कि मार्केट जहाँ पे स्विंग लेता है, स्विंग लेता है मतलब जैसे मार्केट यहाँ पे
ये देखो आप, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये नीचे आया और यहाँ पे थोड़ा सा रुका, इसके लिए क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, यही ट्रेंड वाली लाइन उठाओगे और यहाँ से यहाँ तक ये ड्रॉ कर दोगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेंड, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दी, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर गया, ठीक है ना। अब इसी तरह जब मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो ये हमारे लिए यहाँ पे जहाँ से इसने रिवर्सल लिया है, जो स्विंग हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे जाके, वो क्लोजिंग पॉइंट था तो यहाँ पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे फिर से ये उससे ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया। अब आप देखोगे इस लाइन को मैंने अगर यहाँ तक बढ़ा दिया तो आपको ये वाली जो लाइन है वो सपोर्ट, नीचे से अगर मार्केट आ रहा है ऊपर साइड तो ये रेजिस्टेंस है, और अगर जैसे मार्केट अब इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे या यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये नीचे आता है, यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद फिर ऊपर चला जाता है, तो ये हमारे लिए इस जिस दिन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था उसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। यहाँ से जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का काम किया, लेकिन अब जब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो इसके लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। इट मीन्स क्या हो गया भैया, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। वही लाइन आपकी सपोर्ट का काम कर देती है और वही लाइन आपके रेजिस्टेंस का काम कर देती है। सेम टू सेम अगर हम बात करें तो ये एक लाइन अगर हम यहाँ पे ऊपर डाल देते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस का काम हो गया, है ना, रेजिस्टेंस लाइन हो गई ये। अब यहीं अगर नीचे आता है मार्केट, जैसे आज नीचे आया और यहाँ पे इसको क्रॉस करके, किसको क्रॉस करके, सपोर्ट को क्रॉस करके मार्केट नीचे चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। मैंने आप लोगों को एक लेवल दिया था मॉर्निंग में अपने लर्निंग ग्रुप में कि अगर 21,633 का लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे साइड जाएगा, ये मैंने बोला था, है ना। तो वो यहाँ पे दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरे चार्ट पे दिखाऊंगा, यहाँ पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली थी और यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा था यहाँ पे, तो मुझे समझ में आ गया था कि इस लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक गया था मार्केट, तो हमें यहाँ पे लगभग लगभग 50 पॉइंट का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को सीखना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप लोगों को ये ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा। जब तक आप खुद से ये ड्रॉ करना नहीं सीखोगे तब तक आपका लॉस होता रहेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जब आप ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, चाहे एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। प्रैक्टिस कैसे करोगे, मार्केट अभी बंद है तो ये लाइनें आप जो मोबाइल से लेते हैं मोबाइल में ड्रॉ करो, और जो लोग लैपटॉप या सिस्टम से, डेस्कटॉप से लेते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करना सीखो, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चलेगा और इसी के आधार पे हम लेवल भी निकालते हैं। अब अगर कोई हमें ये कह दे कि कल मार्केट कहाँ ओपन होगा और कैसा ट्रेड बनेगा, तो मैं यहाँ पे वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे बताता हूँ, ठीक है ना। तो वो कैसे बता देता हूँ भैया, क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर मार्केट ने यहाँ पे आज सपोर्ट लिया है और मार्केट कल इसी लेवल पे ओपन होता है, तो कल के लिए लेवल यही रहेगा कि इस लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, इसके बाद ब्रेक करेगा तो और डाउन साइड जाएगा। अब अगर अच्छा, कॉल और पुट सबको पता है ना, जब मार्केट ऊपर साइड जाता है तो हम बोलते हैं कॉल साइड जा रहा है, मतलब अप साइड जा रहा है तो हम कॉल बोलेंगे, कॉल लेंगे, ठीक है ना। किसी ने आज हमसे पूछा भी था कि कॉल और पुट का सिलेक्शन कैसे करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, वन बाय वन मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप लोगों को क्या करना है कि ये अगर मार्केट ऊपर साइड जा रहा है तो हमारा ये कॉल बाय करेंगे, और मार्केट नीचे साइड आ रहा है, ऐसे वन वे
आ रहा है, नीचे साइड आ रहा है, तो हम क्या बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे। ठीक है ना, ये पता है ना सब लोगों को? जिनको नहीं पता है बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अब आप लोगों को कॉल और पुट तो ये पता चल गया। अब एक चीज़ और होती है, एकदम छोटा सा दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग एनएससी की साइट पे जाना और वहाँ पे टाइप करना क्या, ऑप्शन चेन, या गूगल पे सीधे चले जाना, वहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन चेन मिलेगा। ऑप्शन चेन क्या होता है भैया, यहाँ पे आप देखो, मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन खोल रखा है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये आप देखो कॉल लिखा हुआ है और यहाँ पे पुट लिखा हुआ है। अब किसी ने हमसे ये इस टॉपिक पे इसलिए आया क्योंकि किसी ने हमसे पूछा था कि स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें। ये पता है ना सब लोगों को स्ट्राइक प्राइस कैसे क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस मतलब जो प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है 21,650 के लेवल पे, ठीक है ना। तो अब मार्केट मान लो 21,700 की तरफ जा रहा है या 21,750 की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लेंगे, कॉल लेंगे। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कॉल पुट, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा टॉपिक है ओआई चेंजेस का, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा। आप लोग सिर्फ यहाँ पे समझो कि जब मार्केट ऊपर साइड जाना होता है तो हम कॉल लेते हैं, और जब मार्केट डाउन साइड जाता है तो हम पुट लेते हैं। अब इसमें प्राइस सिलेक्शन, मतलब जो ये हम प्राइस सिलेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, है ना, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। तो जितना दूर का, मतलब जितना दूर का लोगे आप उतना सस्ता मिलेगा। ये एलटीपी मतलब होता है इसका प्राइस जो चल रहा है, प्रीमियम का जो प्राइस चल रहा है। दूर का लेने जाओगे सस्ता मिलेगा, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट बहुत कम होगा, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। और जो आप एटीएम, अच्छा एटीएम ओटीएम आईटीएम भी बता देता हूँ। अगर आप जहाँ से मार्केट आ चुका है उस साइड अगर आप लेने जाते हैं तो आपका प्रीमियम महंगा होता जाता है, वो होता है आपका आईटीएम, मतलब इन द मनी बोलते हैं उसको। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका भी वीडियो क्लियरली वहाँ पे मिल जाएगा कि आईटीएम ओटीएम और एटीएम क्या होता है, अलग से वीडियो बना रखा है। इसी जो लाइव वीडियो चल रहा है उसी के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक कॉपी कर दी है। आप लोग वो वाला वीडियो भी जाके देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब किया है वो यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा। ठीक है ना। तो ये होता है आईटीएम, जितना ज़्यादा महंगा प्रीमियम होगा वो मतलब आईटीएम है। और जो करंट प्राइस जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होता है, एटीएम। ठीक है ना, एटीएम हो गया। और जब हम दूर का लेते हैं जो प्राइस सस्ता होता है, जैसे मान लीजिए हमने 21,900 सेलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा हमारा ओटीएम। ठीक है ना, ये हो गया हमारा किस साइड के लिए, कॉल साइड के लिए। जब हम सोच रहे हैं कि मार्केट अप साइड जाएगा तो ये हमारे लिए आईटीएम एटीएम और ओटीएम। अब इसका उल्टा हो जाता है जब हम पुट साइड जाते हैं, जब हम पुट लेना चाहते हैं तब ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ओटीएम। मतलब जितना, अब इसका प्राइस देखो, जितना ऊपर जाते जाओगे ये सस्ता होता जाता है। इसके ऊपर जाएंगे 9 रुपये, ये 12 रुपये, 16 रुपये, जितना इसके करीब आते जाएंगे। ये स्ट्राइक प्राइस जो हमारा है 21,650, ये हमारा क्या हो गया, एटीएम। तो ये हो गया इसके लिए एटीएम। ठीक है। और इसके जितना दूर जाते जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा इसका प्रीमियम बढ़ता जाता है उतना ही ज़्यादा ये हमारा क्या हो जाएगा, आईटीएम। ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी गूगल मीट में आएंगे तो उसमें पूछ लेना। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा वर्ड निकल के आता है चार्ट पे आता हूँ मैं, कंसोलिडेशन। कई बार मैं यूज करता हूँ वर्ड कंसोलिडेशन, है ना। तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है मार्केट जहाँ पे रुकता है, जहाँ पे थोड़ा 5-10 कैंडल बनाता है, उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और मार्केट फिर ऊपर साइड निकल गया। तो ये कंसोलिडेशन होता कब है, जब वो मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने वाला होता है, उसके पहले इस तरह की कंडीशन क्रिएट करता है। दूसरा, आप लोगों को हर क्लास में ये भी बताता रहता हूँ कि जो 1000 का लेवल होता है और 500 का जो लेवल होता है वो अपने लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो उस लेवल पे भी जब कभी इस लेवल को ब्रेक करने वाला होगा मार्केट, तब ऐसे क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा।
ठीक है ना, छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, रुकेगा वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इस चार्ट को खोलने का पर्पज ये है कि आप लोगों को जो यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिए, ये ट्रेंड लाइन बता दी कि ट्रेंड लाइन क्या चल, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन बता दिया। कैंडल्स बता दिया आप लोगों को कि कौन सी कैंडल क्या होती है, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल क्या होती है। ठीक है ना, फिर आप लोगों को चार्ट पे क्या दिख रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। नीचे की लाइन जो हमने ड्रॉ कर रखी ये हमारी क्या हो गई, सपोर्ट हो गई। ऊपर की ये वाली जो आपको लाल पट्टी दिख रही है, इसका एक्चुअली क्या होता है कि हम इसको इसलिए ड्रॉ करते हैं कि एक रेंज बनती यहाँ पे, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट या 25 पॉइंट की एक रेंज बन गई, तो उसको हम थोड़ा सा पट्टी में वो कर लेते हैं कि इतने लेवल को क्रॉस करेगा तो हमारे लिए वो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, अब यही अगर ये वाली लाइन को मैं ऊपर ऐसे खींच दूं यहाँ तक, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना, अब चार्ट पे आपको एक लाइन, ये नीले कलर की लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है भैया, तो मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ EMA, मतलब मूविंग एवरेज, एवरेज एक्सपोनेंशियल, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको यहाँ पे इंडिकेटर पे जाके जब टाइप करोगे ना मूविंग एवरेज, है ना, तो मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज जैसे टाइप करोगे तो यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब मूविंग, मैं क्या यूज करता हूँ, ये वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, है ना, ये वाला मैं यूज करता हूँ। और यही जो नीली लाइन है ये यहाँ पे लगी हुई है, नीली के साथ में आपको एक हरे कलर की भी एक, ये हरे कैंडल के साथ में चलती हुई दिखाई दे रही होगी, ये भी हमारी वही है, बस इसमें सेटिंग चेंज कर रखी मैंने। एक में 3 कर रखी है जो कि हरे कैंडल के साथ में चल रही है, एक में 30 मैंने सेटिंग कर रखी है जो कि थोड़ा सा कैंडल से दूर चल रही है, जो नीले कलर की है। तो ये हो गए कुछ इंडिकेटर्स यूज करता हूँ, इनको बोलते हैं इंडिकेटर्स। आपको ये एक पट्टी दिखाई दे रही होगी, पट्टी को क्या बोलते हैं पता है क्या किसी को? ठीक है, पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो समझ लीजिए। क्या होता है, ये पट्टी होती है हमारी, रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। ये आपको हर एक उसमें मिल जाएगा, जो आप ब्रोकरेज यूज, ब्रोकर ऐप यूज करते हो उसमें भी मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में भी मिल जाएगा। ये होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो आप जब भी कभी मार्केट का मूवमेंट ज़्यादा हो गया हो, चाहे कॉल साइड का चाहे पुट साइड का, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए लगा रखा है। इसको यहाँ से लगा के और क्या करते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये ऐसे हो जाता है, मतलब इसका हाई पॉइंट और लो पॉइंट हम मिक्स कर देते हैं, तो ये हमें एक इंडिकेटर मिल जाता है कि भैया अगर इस लेवल पे आता है मार्केट, जैसे यहाँ पे आया तो हमको कॉल साइड जाना है, और अगर नीचे साइड आता है तो हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इसका भी कुछ रूल होता है जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा कंप्लीट फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके, वहाँ पे फिबोनाची जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फिबोनाची के 4 पार्ट मैंने वहाँ पे बताए हैं। मतलब इसके क्या क्या पार्ट हैं, पहला तो ये होता है डिफ़ॉल्ट वाला, FR, मतलब जब मैं FR लिखूँ तो मतलब समझ जाना, FR मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो एक होता है FR 44 और एक होता है FR 33, मतलब इसकी कुछ सेटिंग है, वो सेटिंग भी आप लोगों को उसी में मिल जाएगा। ठीक है ना, ऊपर क्या हो गया, ओनली FR मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इसमें सेटिंग चेंज किया तो ये बन गया, सेटिंग चेंज किया तो ये बन गया। एक और हमने बनाया है जो कि हमारा क्या चैनल का नाम क्या है भैया, गांव वाला, है ना। तो हमने उस रिट्रेसमेंट का नाम दे दिया है, जिसका नाम दिया हमने FRGT, मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट गांव वाला ट्रेडर। ठीक है ना, उसके भी कुछ रूल्स हैं, आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख लेना, तब ये रिट्रेसमेंट समझ में आएगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची टूल्स क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं। नहीं आएगा तो आप लोग अभी जब गूगल मीट में आएंगे तो आप लोग ये सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। ठीक है, तो अब क्या होता है भैया कि आपको जब ट्रेड करते हो, धीरे धीरे मैं उस लेवल पे आ रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से जो जो मुझे चीज़ें अभी लग रही थी कि आप लोगों को बताना चाहिए, वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं और आगे भी कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को जब मार्केट इस तरह का कंसोलिडेशन करेगा तब आपको एंट्री नहीं लेना है। आपको एंट्री कहाँ लेना है, जब
मार्केट ये बड़ा मूवमेंट करे, मतलब हमको क्या कैच करना है, फास्ट मूवमेंट कैच करना है, ठीक है ना। हम हमेशा फास्ट मूवमेंट पकड़ेंगे तो हमारा वहाँ पे प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है आपको। अगर आपने 5 या 10 मिनट वेट कर लिया ट्रेड लेने के बाद तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे बात करें इस वाले मूवमेंट की, तो ये मैंने आप लोगों को जो सुबह अपने लर्निंग ग्रुप में लेवल दिया था 21,633 का, कि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो ये और नीचे जाएगा और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो हमने ये जो लाइन दिख रही होगी नीले कलर की, इस लाइन को ब्रेक करने पे आप लोगों को वो बोला था कि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम पुट साइड जाएंगे, मतलब यहाँ पे और नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अगर ट्रेड मारा तो आप देखो कि ये यहाँ से यहाँ तक का एक लॉट की बात बता रहा हूँ। एक लॉट में मैंने यहाँ पे 2450 रुपये बुक किए थे सुबह में, एक लॉट की बात कर रहा हूँ। लॉट साइज मेरा थोड़ा बड़ा था लेकिन एक सिंगल लॉट की बात बता रहा हूँ। और आप टाइम देखो, टाइम आपको इस कैंडल में तो आपने ट्रेड मारा, दूसरी कैंडल 5, 10, 15, मतलब 15 मिनट के अंदर आपको 2500 रुपये मिल रहे हैं। क्या बुराई है भैया? पर जितना आसान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उतना आसान है नहीं। अगर इतना आसान होता तो सभी लोग आज करोड़पति होते और सब लोग अच्छा खासा प्रॉफिट पा रहे होते। सेबी का डाटा क्या कहता है, 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं। अब लॉस क्यों करते हैं भैया जब इतना आसान चीज़ है? तो उसके दो तीन रीज़न होते हैं। दो तीन रीज़न क्या होते हैं कि एक तो वो फास्ट, जब जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, एक तो फास्ट मूवमेंट नहीं पकड़ते हैं, कहीं भी घुसने की कोशिश करते हैं। मार्केट जहाँ कंसोलिडेशन कर रहा होता है वहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे लॉस लेते हैं, ठीक। पहला रीज़न तो यही होता है। दूसरा, आपने एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम है फोमो। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा, फोमो ट्रेड ले लिया, फोमो ट्रेड लिया। क्या है ये फोमो ट्रेड? फोमो ट्रेड का मतलब होता है, फोमो ट्रेड का मतलब होता है अपना व्यू रखना, अपना व्यू रखना, ठीक है ना। अपना व्यू क्या रखना भैया? अब मुझे लगता है कि मार्केट बहुत गिर गया है नीचे, अब ऊपर जाएगा, तो मैंने कॉल ले लिया और फिर मार्केट पलट गया तो मेरा एसएल हिट हो गया। एसएल मतलब स्टॉप लॉस लग गया, मतलब मेरा लॉस हो गया। मैंने देखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ से आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक आया, और आया तो मैंने देखा कि अब मार्केट तो बहुत गिर गया है, तो मुझे लगा कि मैं कॉल साइड चला जाऊँ। मैंने यहाँ पे कॉल ले लिया। अब कॉल ले लिया तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। तो ये जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं फोमो, ठीक है ना। तो हमको क्या नहीं लेना है, ये आप लोग आपकी डायरी में नोट करते जाना भैया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, ठीक है। सीख जाओगे आपका प्रॉफिट होगा, नहीं सीखोगे तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही करूँगा। जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा और वही चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है। आओगे तो वेलकम, जाओगे तो भीड़ कम, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं अब आगे की बात करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या होती है, फोमो तो चलो ठीक है, आप लोगों ने फोमो चीज वर्ड समझ लिया। फोमो क्या होता है? मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा या मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम फोमो ट्रेड लेना, ठीक है। तो फोमो ट्रेड नहीं लेना है। जब सेटअप बनेगा, सेटअप पे भी आऊँगा, थोड़ा धीरज रखो, शांति रखो, सेटअप पे भी आऊँगा। क्लास थोड़ा लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये तो बता दिया आप लोगों को, अब आपको क्या करना है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अब भैया एक बार आपको प्रॉफिट हो गया है, आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया है, तो काहे लगे हुए हो और ज़्यादा कमाने में? चुपचाप शांति से बैठ जाओ ना। ओवर ट्रेडिंग करने पे क्या होता है, आप जो प्रॉफिट मॉर्निंग में आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट अगर गेन कर लिया और यहाँ पे घुस गए तो आपका प्रॉफिट चला गया ना। तो ओवर, अब जब प्रॉफिट चला गया, अभी सिर्फ प्रॉफिट गया है इतने में, अब आपका जो प्रॉफिट चला गया तो आपको लगेगा अरे यार प्रॉफिट आ गया था, चला गया। तब आप दूसरा ट्रेड फिर यहाँ पे मार दोगे,
लगेगा कि अब मार्केट ऊपर साइड जाएगा और यहाँ कंसोलिडेशन कर गया, आपका टाइम डिके लग के और प्रीमियम ऐसे घट गया। एक ही कैंडल ऊपर साइड जा रही है, दूसरी कैंडल नीचे साइड आ रही है, दिख रहा है ना सब आप लोगों को? थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, एक ही कैंडल जब इस तरह की कंडीशन बनती है ना, तो देखो आप यहाँ पे अगर कोई घुसेगा, अब यहाँ पे सोचे कि चलो ठीक है कॉल साइड चले गए, कॉल साइड चला गया तो नेक्स्ट कैंडल रेड बन गई, तो सारा यहाँ पे खेल बिगड़ गया। तो एक ही कैंडल ऊपर साइड, दूसरी कैंडल नीचे साइड, तो ऐसे मार्केट में हमको नहीं घुसना है। और ये होता तभी है जब आप अपने मन से लेते हो, बिना सेटअप के मत लो भैया, आपका लॉस होगा। क्यों लेते हो ज़बरदस्ती में? अपने आप से सेटअप मत बनाओ। मेरा एक अच्छा सा डायलॉग है, आप लोग हो सकता है फॉलो करते हैं नहीं करते पता नहीं मुझे, बहुत अच्छी चीज़ बोला करता हूँ। आज तो मैंने नहीं बोला उसमें, हालांकि अपने ग्रुप में, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये एक मेरा डायलॉग ये पहला है। क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक कैंडल बुलाती है, आपको लगता है कि अब ऊपर साइड जाएगा, आपको लगता है अब नीचे साइड जाएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, अपने को क्या फॉलो करना है? बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये रूल लिख लो। दूसरा, मैं हमेशा एक और वर्ड बोलता रहता हूँ, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। ये मेरे दो ही वो स्लोगन समझ लो, जो समझना हो समझ लो, ठीक है? तो अब आप लोग एक चीज़ और करते हो, क्या करते हो? जब प्रॉफिट हो रहा होता है, मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपने लर्निंग ग्रुप में बराबर डालता जा रहा था कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि अपसाइड जाए, ठीक है ना? अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखे रखी थी पहले यहाँ पे ऐसे, ठीक? ये वाली कैंडल यहाँ पे जब ग्रीन बन गई और ये कंडीशन जब बनती है तो मैं बिल्कुल नहीं चूकता हूँ, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये जब ये कंडीशन बनी और ये ग्रीन कैंडल आप लोगों को दिख रही होगी, ये ग्रीन कैंडल जैसी ब्रेक करती है, मैंने ट्रेड मार दिया। मेरा ये कैंडल आपको दिख रही होगी, विक यहाँ से यहाँ तक निकली हुई है, तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट दिखा भी रहा था। लेकिन अगले ही पल अब मैंने एसएल कहाँ लगाया था भैया? ये जो कैंडल दिख रही है, इसी कैंडल का लो पॉइंट मैंने एसएल पॉइंट बना लिया था। आप ग्रुप में याद है ना, ग्रुप में डाला था मैंने कि मेरा एसएल हिट हो गया। तो जब ये फ्लैग पैटर्न ऐसे बना था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड मारा था, यहाँ कुछ प्रॉफिट दिखाया, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा और ऊपर जाएगा और मैंने जो ऊपर टारगेट जो सेट किया था, मैंने यहाँ तक का टारगेट सेट किया था। क्यों किया था भैया? क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है, मार्केट अगर यहाँ से निकला है तो इसका टारगेट ये हो सकता था, जो कि मार्केट पलट गया है यहाँ से, और पलटने के बाद ये मेरा यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को एसएल पॉइंट बनाया, टारगेट इसको यहाँ पे लगाया, मेरे टारगेट तक नहीं पहुँचा, मैंने यहाँ पे एसएल खाया। अब जब एसएल खा लिया तो किसी ने बोला भी था कि गुरुजी अब जो है पुट साइड जाएगा, अपने ग्रुप में किसी ने मैसेज डाला था कि पुट साइड जाएगा, तो मैंने उनको यही बोला था कि नॉट इंटरेस्टेड। क्यों नॉट इंटरेस्टेड भैया? क्योंकि ओवरऑल आल देखो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये कंटिन्यू मार्केट अप साइड जा रहा है, तो मैं पुट साइड की एंट्री क्यों ले लूँ? ठीक है ना? इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये इसके ऊपर क्यों नहीं गया। आप लोग हमेशा देखो निफ्टी में जो है, ये 50 का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आएगा, ये क्या लिखा है? 21,652। तो ये 50 का जो लेवल है और 100 का जो लेवल है, इसके आसपास मार्केट रुकेगा, और रुकने के बाद ब्रेक करता है तो फिर ऊपर साइड जाता है, ठीक है ना? तो मुझे लगा कि यहाँ पे ये रुक चुका है ऑलरेडी, फ्लैग पैटर्न बना चुका है, इसलिए मेरी एंट्री यहाँ पे हुई और मैंने यहाँ पे एसएल खाया। इसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसको मैंने खींच के नीचे ला दिया। क्यों ला दिया भैया? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जब ये धीरे धीरे ये कैंडल्स ऐसे बनाता गया, तो भी मैं यहाँ पे कॉल साइड इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, क्या लेवल दिया था भैया? 21,650 को क्रॉस करने के बाद अपसाइड जा सकता है, ये अपने ग्रुप में मैंने डाला था। तो क्यों डाला था? क्योंकि यहाँ पे ये रुका था 650 के लेवल पे, और आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि
बिलीव करो या ना करो, मैंने ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये जब ट्रेंड लाइन के सहारे धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैंने इस ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट को मैंने एसएल माना। यहाँ पे एसएल मान के मैंने जैसे इसके हाई को ब्रेक किया, इसी कैंडल में मैंने ट्रेड मार दिया। और आप लोगों को याद हो तो मैंने जो ग्रुप में डाला था कि 30 पॉइंट काट, तो 30 पॉइंट यहाँ पे भी मिले। मैंने यहाँ पे ये एसएल पॉइंट लगाया और इसी कैंडल में, इस ग्रीन कैंडल में जैसे इसका हाई ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे ट्रेड मार दिया। क्यों मारा ट्रेड भैया? क्योंकि ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये 650 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस कर रही थी, मैंने यहीं पे ट्रेड मार दिया। और 650 से लेके यहाँ पे 680 तक, 21,680 तक का मैंने 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। ठीक, पहला मेरा ट्रेड यहाँ पे था, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। दूसरा मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, यहाँ पे इसको ब्रेक करने पे यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ। ये सारी चीज़ें कोई भी व्यक्ति बताएगा नहीं, जो टीचर है या यूट्यूबर है, कोई अपना लॉस कोई बताता नहीं है। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि एसएल भी होता है, मतलब लॉस भी होता है। अगर आपने सुबह प्रॉफिट कमाया है तो कहीं ना कहीं आपका लॉस भी हो सकता है, तो लॉस लेने के लिए तैयार रहना। अब अगर मैं यहाँ पे जो एसएल पॉइंट यहाँ पे लगाया था सॉरी, यहाँ पे एग्जिट नहीं करता मैं तुरंत, तब तो मेरा ज़्यादा लॉस हो जाता। ठीक है, तो जो आपने एसएल पॉइंट डिसाइड किया है, वहाँ पे आपको नो इफ एंड बट्स निकलना है, मतलब निकलना ही है। वहाँ पे सोच विचार नहीं करना। अपने पैसों से, जाते हुए पैसों से, जो आपके पैसे नहीं हैं, जाते हुए पैसों से मोह नहीं करना है। सबसे ज़्यादा लोग जो लॉस करते हैं, सबसे बड़ा जो लॉस करने का रीज़न है वो यही है कि प्रॉफिट कम करते हैं, प्रॉफिट कम करते हैं और लॉस ज़्यादा करते हैं। मतलब क्या हुआ भैया? समझ में आया कछु? नहीं आया तो समझो कि जब आपका एसएल पॉइंट पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, एसएल को टच कर रहा है, आपको तुरंत एग्जिट कर देना है। वहाँ पे सोच विचार नहीं करना, नहीं तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट दे रहा है, तो आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एसएल लगा लिया, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना लिया, एक ही कैंडल में 5 पॉइंट निकल के बाहर हो गए। अरे तो भैया, जब कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, आपको कोई रिटर्निंग कैंडल नहीं दिख रही है, कोई रेड कैंडल नहीं दिख रही है, तो फिर आप काहे निकल रहे हो? यहाँ पे आप आपका प्रॉफिट छोटा कर रहे हो और लॉस यहाँ पे बड़ा ले रहे हो। इसीलिए इसीलिए सबसे ज़्यादा जो लॉस करते हैं ना एफएनओ में लोग, वो इसीलिए करते हैं कि प्रॉफिट कम लेते हैं और लॉस बहुत बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको उल्टा कर देना है, लॉस कम लेना है और प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे सेटअप तो कोई भी बता देगा। आप 36 जगह घूम के आए होंगे मेरे पास, 36 यूट्यूब चैनल फॉलो करते होंगे, सबकी स्ट्रेटजी देखते होंगे। हाँ यार इसने अच्छा बताया, हाँ यार उसने अच्छा बताया, ये तो बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, बहुत बराबर बराबर काम करती है। अरे भैया, करा बराबर काम करती है तो उसके पीछे का लॉजिक तो समझो। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि आपको उस स्ट्रेटजी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हो तो आप सारी स्ट्रेटजी सीख जाने के बाद भी, जैसे हमारी स्ट्रेटजी क्या है भैया, चौपाल स्ट्रेटजी, तो ये जब भी बनती है तो बहुत बढ़िया काम करती है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाती है। ठीक है ना? लेकिन आप जब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे, ठीक है ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो कोई भी सेटअप होता है, आपको वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है वो है आपकी माइंड साइकोलॉजी। कई बार आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा भैया? बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कि इन्होंने यहाँ पे एंट्री ले ली, अब ये थोड़ा सा नीचे आया, चूंकि वो आता ही नीचे इसलिए है क्योंकि आप जैसे नए लोग जो हैं वो निकल जाएं। ठीक है ना, आपको निकालने के लिए आता है वो। नीचे अगर विक बन रही है
4-5 पॉइंट का लॉस दिख रहा है, चुपचाप निकल गए। और अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सब्र कर लिया, सब्र भी ऐसे मत करो, जो आपने एसएल पॉइंट लगाया वहाँ तक का वेट करो, इसको ब्रेक कर देता है तो आप निकल जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, आप ट्रेड में बने रहो और फिर यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट गेन करो। तो ऐसा, तो ये सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपको हर जगह सेम चीज़ें फॉलो करना है, ठीक है ना। आपकी माइंड साइकोलॉजी को बरकरार रखना है, जो कि एसएल पॉइंट आप लगाते हो, एंट्री पॉइंट जो बनाते हो, उस पे कायम रहना है कि आप तैयार बैठे हो, आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, आप तैयार बैठे हो कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ भी जाता है तो मुझे 15 पॉइंट का लॉस होगा, ठीक है ना। निफ्टी की अगर बात करें 15 पॉइंट की तो 450, 25 मतलब 250 रुपये, 250 ही होगा ना। देख लेना भैया, गणित कमज़ोर है। तो आप लोगों को क्या है कि ये आपको डिसाइड जब कर लेना है तो आप क्यों डर रहे हो, और एंट्री पॉइंट जितना आप एसएल पॉइंट ले रहे हो उसका डबल कर दो आप टारगेट, तो ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह जब आप ट्रेड करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा। आप आपके माइंड को समझा के रखो, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपकी डायरी में नोट करके रखो। और नोट बस मत कर लेना, आपको पर डे ये सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है। और फॉलो तभी होगी जब आप डायरी में जो चीज़ नोट कर रहे हो पर डे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक वो आपका दिमाग में धूल लग जाती है। मेरे साथ ऐसा ही होता था। अभी भी जो चीज़ें मैंने लिखी है, जो चीज़ें मैं लिखता हूँ, एट लीस्ट एक बार दिन में ज़रूर पढ़ता हूँ। क्यों पढ़ता हूँ? क्योंकि जब आदमी ट्रेड करने बैठता है तब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एक किनारे और अपना ट्रेड एक किनारे, सबको लगता है प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा, लास्ट में लेते क्या है? लॉस। कारण कारण यही, आप जब ट्रेड कर रहे हो तब आपके दिमाग में वो चीज़ें है ही नहीं। अब आपका दिमाग कह रहा है कि ऊपर साइड जाएगा, लेकिन आपका रूल बोल रहा है कि हमारा सेटअप नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे ट्रेड क्यों लें? तो ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग को सिखाना पड़ेगा। सबको पता है कि हमारा दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग कौन से? एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको सबकॉन्शियस माइंड में घुसाना पड़ेगी, वहाँ पे छापना पड़ेगा। अच्छा बताओ, सब लोग आपके ऑफिस जाते हो, काम पे जाते हो, गाड़ी चलाते हो, आप क्या काउंट करते हो कि कितनी बार क्लच दबाया, कितनी बार ब्रेक लगाया, कितनी बार एक्सीलेटर बढ़ाया? नहीं ना। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम कर रहा है ना, आपने उसको पहले सिखाया है, आपने गाड़ी चलाना सीखा है, तभी ना आपका वो माइंड हैबिचुअल हो चुका है कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ क्लच दबाना है। अगर आपका दिमाग या आप आपके दिमाग को आदेश तो नहीं दे रहे हो कि भैया यहाँ क्लच दबा दे, यहाँ ब्रेक लगा दे, यहाँ गियर चेंज कर ले, ऐसा नहीं करते हो ना। आपका माइंड उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो चुका है। दैट्स वाई आपके बिना कुछ कहे वो सारी चीज़ें, एक्टिविटी आपके हाथ पैर काम करते रहते हैं। आपके हाथ ने क्लच दबाया, पैर ने ब्रेक लगाया, तो ये सारी चीज़ें होती रहती। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें लागू करना है, इन सारी चीज़ों को आपके दिमाग में छापना है। जब आप देखोगे चार्ट को, पर डे देखोगे, माइंड में रखोगे और प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, फ्रंट टेस्ट करोगे, तब ये सारी चीज़ें आपको, ये कैंडल्स आपके दिमाग में घुसना चालू हो जाएंगी। आपको सपने आने लग जाएंगे ज़्यादा घुस जाओगे तो। और जब ऐसा होने लग जाए तभी समझ लेना कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, ठीक है। तो अभी आपको सारी चीज़ें आई होप मैंने बता ही दी हैं, कि जो जो चीज़ें बताई हैं आप लोगों के दिमाग में शायद घुस गई हो, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत बड़ा वीडियो बना देते हो, तो दिक्कत होती है, इतना लंबा वीडियो कौन देखे। और इसी के आधार पे चलो आप सब लोग गूगल मीट में शिफ्ट हो जाओ, तो आपके जो डाउट्स होंगे तो गूगल मीट में आप सभी के डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। बातें होती रहेंगी। सेटअप अगर जानना चाहो तो सेटअप भी नोट कर लो एक बार। सेटअप मैं कौन कौन से फॉलो करता हूँ? मैं सेटअप फॉलो करता हूँ अपना, एक नंबर पे डाल लो चौपाल स्ट्रेटजी, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, ठीक है ना। आज ये सारी चीज़ें सीखने की कोशिश मत करना, नहीं तो दिमाग से स्लिप हो जाएगी। पहला है चौपाल स्ट्रेटजी, दूसरा है हमारा एक, जब एन पैटर्न बनता है ऐसे कॉल साइड के लिए, और पुट साइड के लिए ऐसे बनता है एन पैटर्न। तीसरा, जब एक इन्वर्टेड हैमर बनता है
तब मैं ट्रेड लेता हूँ। चौथा, जब फ्लैग पैटर्न बनता है इस तरह का डाउन साइड के लिए इस तरह का, ये मेरा चौथा सेटअप हो गया। पांचवा सेटअप मेरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो अभी आप लोगों को बताया। फिब रिट्रेसमेंट पे भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना। ये सारे कुछ सेटअप हैं, 4-5 सेटअप हैं। इन्हीं 4-5 सेटअप में मुझे पर डे ट्रेड मिलता ही मिलता है। किसी दिन मैं निफ्टी में करता हूँ, किसी दिन बैंक निफ्टी में करता हूँ, ठीक है। देखो, अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने आज ज़रा सा भी मूव नहीं किया। निफ्टी ने हमें अच्छा खासा मूव दिया यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्या किया है। जब कभी इस तरह की कंडीशन बनेगी ना, देखो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ लगा रखी है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि चैनल बना हुआ है। अब ये काहे के लिए बना रखा भैया? वो इसीलिए बना रखा कि आप देखो ना, एक रेंज बना दी इसने 47,941 से लेकर, और नीचे यहाँ पे 798, मतलब कितने पॉइंट का यहाँ पे 947, और यहाँ पे 800 मान लो। मतलब 100 100 पॉइंट की, 150 पॉइंट की यहाँ पे रेंज बना दिया, और उसी रेंज पे सारा दिन निकाल दिया उसने। कहीं पे ट्रेड दिया नहीं, सिर्फ मॉर्निंग से यहाँ पे इसने ट्रेड दिया था, मॉर्निंग में छोटू सा। ये इतना ही मूवमेंट मिला है बैंक निफ्टी में। और जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही आप लोगों को मैसेज छोड़ा था अपने ग्रुप में कि आज है मंगलवार, और मंगलवार को हम इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं मार्केट में। वो इसलिए डाला था क्योंकि मैं पहले ज़्यादातर ट्रेड बैंक निफ्टी में लिया करता था, और बैंक निफ्टी का अभी तक का रिकॉर्ड है 3-4 महीनों का डेटा आप उठा के देख लेना, बैक टेस्ट कर लेना। सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ में, और आई थिंक लास्ट मंथ में 2 मंगलवार, और सितंबर मंथ में 2 मंगलवार बैंक निफ्टी ने ट्रेड दिया था, और अच्छा ट्रेड दिया था। बाकी उसके बाद कोई भी मंगलवार उठा के देख लेना, ये आपको ऐसे ही साइडवेज मार्केट में मिलेगा, और हमको ट्रेड नहीं मिला था। इसीलिए मैंने रूल्स बना लिया कि भैया मंगलवार में ट्रेडिंग करूँगा ही नहीं बैंक निफ्टी में। तो आज मैंने ट्रेड मारा था निफ्टी में। तो ये जो मैंने यहाँ पे सेटअप लिखे थे आप लोगों के लिए, उनमें से कोई ना कोई सेटअप बनता है और मैं ट्रेड ले लेता हूँ। हाँ, वहाँ पे एसएल का नहीं देखता मैं कि एसएल हिट हो जाएगा। लॉस के लिए नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि सेटअप बना है, मुझे ट्रेड लेना है। मुझे ट्रेड वहाँ नहीं लेना है जहाँ मेरा सेटअप नहीं बन रहा है। जैसे मार्केट साइडवेज है, मैं सेटअप नहीं लूँगा, मैं मेरे माइंड को कंट्रोल करके रखूँगा। और ट्रेडिंग जो है ना, सेटअप से ज़्यादा साइकोलॉजी पे काम करती है। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है कि कहाँ घुसना है और कहाँ नहीं घुसना है, तो आप वहीं समझ लो कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, ठीक है ना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जो पैसा आपने ट्रेडिंग ऐप में डाल रखा है उसको बचा के रखो। अगर आपका लॉस नहीं हो रहा है तो भी आप एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। तो आई होप मेरी तरफ से जो मुझे आज बताना था वो मैंने बता दिया है। और टेलीग्राम वगैरह तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। 36 यूट्यूब चैनल भी बता दिए कि फॉलो नहीं करना है। स्ट्रेटजी धीरे धीरे आप लोगों को सीखने को मिल ही जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो भैया, शिफ्ट हो जाओ गूगल मीट में लाइव। जो गूगल मीट में उस यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे खास बात, यहाँ पे यूट्यूब में आप लोगों को एक चीज, यहाँ एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, व्हाट्सअप में नंबर है चलता हुआ नीचे, उस पर आप व्हाट्सअप करोगे तो आपको भी लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और आप पर डे हमारी क्लास ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें सीख पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है ना। तो चलो, मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, यूट्यूब लाइव बंद कर रहा हूँ, गूगल मीट में लाइव आ रहा हूँ। सभी लोग गूगल मीट में शिफ्ट हो जाओ। जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, जो मेरे ग्रुप वाले हैं, वो गूगल मीट में आ जाएं, ठीक है।